नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत समय पहले एक किसान था, उसके एक पत्नी और एक बेटा था। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। वो अपने बेटे से और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और बड़े बेटे के साथ किसान अकेला रह गया। क्योंकि बच्चा छोटा था तो किसान ने सोचा कि मैं विवाह कर लेता हूँ। किसान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद जब पत्नी घर आई तो पत्नी को उस पत्नी से, सेकंड पत्नी से, उसे एक और बेटा हुआ। अब वो बड़े आराम से अपने दो बेटों के साथ, बड़ा बेटा जो कि पहली पत्नी से था, छोटा बेटा जो कि इस पत्नी से था, दोनों के साथ बड़े आराम से रहने लगा। लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। इस किसान की इस पत्नी को भी बीमारी हुई और किसान की पत्नी मर गई। अब किसान के पास उसके दो बेटे रह गए थे और किसान अब अपने दोनों बेटों को अकेला ही पाल रहा था। लेकिन जो उसका बड़ा बेटा था वो बड़ा हो चुका था और विवाह के लायक हो चुका था। और आपको पता है कि घर में स्त्री की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। किसान ने सोचा कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी कर देता हूँ, बहू घर आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और किसान ने ऐसा ही करा। बड़े बेटे की शादी कर दी, बहू घर आ गई और ज़िंदगी आसानी से बीतने लग गई। कुछ वर्षों बाद किसान भी मर गया। अब घर पे कौन रह गया? किसान का बड़ा बेटा जो उसकी पहली पत्नी से था, उसकी बहू, और किसान का छोटा बेटा जो कि उसकी दूसरी पत्नी से था। समय बीतने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब बड़ा बेटा, जो छोटा बेटा था, वो जवान हुआ तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी। भाई ने बड़ी शिद्दत करी, बड़ा वैद्यों से इलाज करवाया, एक गांव से दूसरे गांव भागा, लेकिन उसके भाई की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि जायदाद बिकती जा रही है, प्रॉपर्टी बिकती जा रही है, आधी जायदाद बेचकर मैं इसका इलाज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वैद्य कह रहे हैं कि इसको कोई भी आराम नहीं मिल रहा। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब पुरुष पत्नियों की सलाहों पर चलते हैं तो अक्सर यही होता है। पत्नी ने कहा, ये कौन सा सगा भाई है तुम्हारा? एक काम करो, वैद्य जी के पास जाओ और इसे जहर दे दो। ये मर जाएगा, समाज को ये लगेगा कि ये बीमारी से मर गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसके हिस्से की भी सारी जायदाद, जमीन जितनी भी बाबूजी छोड़ गए वो हमें मिल जाएगी। बेटे को ये बात समझ में आ गई। वो वैद्य जी के पास पहुंचा और बोला, वैद्य जी, मैं आपको मुंह मांगी जो है ना इनाम दूंगा, पैसा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ करना, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे भाई को ना जहर दे देना। ऐसा जहर देना कि वो सुबह खाए और उठे ही ना शाम तक। वैद्य ने कहा, ठीक है, मुझे मनचाहा पैसा दे दो, मैं उसे जहर दे दूंगा। और वैद्य ने वैसा ही किया। सुबह पहुंचा, दवाई दी, शाम 5 बजे तक उसका भाई मर गया। अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया। समाज में किसी को शक भी नहीं हुआ। सारी जायदाद, सारा पैसा लेकर ये दोनों बड़े ऐश से जीवन बिताने लग गए। समय बीता और इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। ये बड़े खुश हुए। ये बहुत अमीर भी हो गए थे। बेटा बड़ा हुआ, बेटे की शादी कर दी, बहुत अच्छे से जीवन बीतने लगा। बेटे की जो पत्नी थी वो भी सुशील और खूबसूरत थी। समय बीता जा रहा था और किसान अब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो दादा बने। इतने में उसे पता चला कि उसके बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बहुत सारे लोगों को तबीयत दिखाने के बावजूद, बहुत वैद्यों के पास इलाज कराने के बावजूद भी बेटे को कोई भी असर नहीं हो रहा था। आधी जायदाद लग चुकी थी। इतने में किसान सर पर हाथ रखकर अपने बेटे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक बेटा बोला, भाई, प्रॉपर्टी का तो हिसाब हो गया, अब बचा कफन का हिसाब। इतने में किसान ने सोचा, बड़े भाई ने सोचा, ये क्या हुआ? लगता है मेरे बेटे का दिमाग भी खराब हो गया है। ये भी भूल गया है कि मैं इसका बाप हूँ, इसका भाई नहीं हूँ। उसने बोला, बेटा, तुम्हारी तबीयत शायद ज़्यादा खराब है, तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा भाई नहीं। वो लड़का मुस्कुराया और बोला, नहीं पिताजी, मैं आपका वही भाई हूँ जिसको आपने जहर देकर मारा था, और मैंने आपकी उतनी ही प्रॉपर्टी जो मेरे हिस्से की थी दवाइयों पे लगाकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। भाई की ये बात सुनकर बड़ी शर्म आई किसान को, मतलब बड़े भाई को, और उसने अपना सर नीचे कर लिया। इतने में मुस्कुराकर बोला, देखिए, बुरा कर रहा है, उसके बाद भी उसको ये यकीन है कि भाई मैं अकेला थोड़ी था, ये गलती तो वैद्य की भी थी। बोला, लेकिन गलती तो वैद्य की भी थी ना, उसने तुम्हें दवाई दी थी। फिर से वो लड़का मुस्कुराया और बोला, वैद्य का क्या हुआ? बोला, तुम्हारे मरने के 1.5 साल बाद वैद्य मर गया अपने आप ही बीमारी से। तो बोला, अब चलो, मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम संस्कार कर दो, मेरे ज़मीन का हिसाब हो गया और अंतिम संस्कार में कोई कमी मत रखना, तो तुम्हारी और मेरी जायदाद बराबर रह जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े भाई के दिल में ये बात थी कि वैद्य का हिसाब कैसे होगा। तो भाई, यानी कि इसका बेटा, मुस्कुराया और बोला, ये जो पत्नी है ना, ये पत्नी कौन है? ये पत्नी वो वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था तुम्हारे कहने पर। अब मैं तो मर जाऊंगा, और तुम जानते हो कि हमारे देश में सती प्रथा है। ये मेरे साथ मेरी चिता पर जिंदा जलाई जाएगी, और जहर खाकर जितना तकलीफ और दर्द मुझे हुआ था ना, अब इसको होगा, हिसाब बराबर।
शर्म के मारे मुंह और सर पकड़कर बैठ गया बाप, कुछ नहीं कर सकता। हम भी बड़ा घमंड करते हैं, अरे कौन देख रहा है, क्या होगा, चोरी तो की है, डीडीए में तो पेपर हेर फेर किए हैं, हमने प्रॉपर्टी के हेर फेर किए हैं, अपने ससुर को ही तो तंग किया है, ये किया है, वो किया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन सबका हिसाब होगा। तो दोबारा कोई गलत कर्म करने से पहले ना 10 बार सोचिएगा। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। कहानी कैसी लगी बताइएगा।